दिल्ली से महाराष्ट्र और केरल तक कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3095 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की बढ़कर 15,208 हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश में कोरोना के 3,016 केस मिले थे। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में सबसे ज्यादा तेजी से केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 295 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 12.48% पहुंच गया है। केरल में गुरुवार को 765 तो महाराष्ट्र में 700 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीने बाद इतने केस मिले हैं। गुजरात में 361 मामले मिले हैं। देश में एक्टिव केस की बात करें तो यहाँ आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। केरल में 3,852, महाराष्ट्र में 3,016 एक्टिव केस है। गुजरात में 2,247, कर्नाटक में 1,037, दिल्ली में 932, हिमाचल में 758 और तमिलनाडु में 726 केस हैं। भारत में बुधवार को 3,016 केस मिले थे। 2 अक्टूबर 2022 के बाद यह सबसे ज्यादा केस है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंगलवार को देश में 2,000 केस मिले थे, यानी सिर्फ एक दिन में 1,000 केसों का इजाफा देखने को मिला। हालांकि कोरोना की इस लहर में भर्ती होने की दर काफी कम है। ऐसे में विशेषज्ञ इसे खतरनाक नहीं मान रहे। भारत में गुरुवार को कोरोना से 14 लोगों की जान गंवाई। इससे पहले बुधवार को 6 लोगों की मौत हुई। वहीं मंगलवार को कोरोना से 7 लोगों ने जान गंवाई थी। पिछले 2 दिन में केरल, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 2,363 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 12.48% दर्ज की गई। इसके साथ ही शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 932 हो गई है। बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इससे पहले दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के चलते फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल पैनिक की स्थिति नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल में है। उन्होंने दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लक्षण पाए जाने पर लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को ही फॉलो किया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार वायरस के लक्षणों का पता लगाने के लिए सीवेज प्रशिक्षण कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 हफ्तों से दिल्ली में सीवेज की जांच की जा रही है। इसमें कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। वायरस के प्रयास को रोकने के लिए शुरुआती पहचान अहम है। हम अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 700 केस मिले हैं। इससे पहले राज्य में 27 अक्टूबर को इससे ज्यादा 972 केस मिले थे। हालांकि राज्य में गुरुवार को किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में कोरोना के 952 केस मिले थे। मुंबई में कोरोना के 992 केस मिले थे। यहाँ कोई एक्टिव केस बढ़कर 846 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा हो गया है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 12% पहुंच गया।